नमस्कार, उत्तराखंड समाचार में आपका स्वागत है। मैं देवेंद्र प्रसाद। सबसे पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, सरदार पटेल की जयंती के अवसर पर राष्ट्रव्यापी मेरा युवा भारत प्लेटफॉर्म का किया जाएगा शुभारंभ। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने देहरादून में सुना मन की बात कार्यक्रम। मेरी माटी मेरा देश अभियान के तहत अमृत कलश लेकर दिल्ली रवाना हुए अल्मोड़ा, पिथौरागढ़, चंपावत और बागेश्वर जिलों के युवा स्वयं सेवक दल। बनबसा सेना कैंप में आगामी 1 नवंबर से अग्निवीर सेना भर्ती रैली होगी शुरू। चंपावत और पिथौरागढ़ के अभ्यर्थी होंगे शामिल। और नई टिहरी में वन विभाग की ओर से 3 दिवसीय भागीरथी स्पोर्ट्स प्रतियोगिता हुई शुरू। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि अमृत कलश यात्रा इस महीने की 31 तारीख को दिल्ली में कर्तव्य पथ पर संपन्न होगी। आज आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि अमृत कलश यात्रा के लिए देश भर से जमा की गई मिट्टी अब दिल्ली पहुंचने लगी है। इस मिट्टी को एक विशाल भारत कलश में रखा जाएगा और दिल्ली में अमृत वाटिका बनाई जाएगी। आजादी का अमृत महोत्सव इस महीने की 31 तारीख को संपन्न हो रहा है। इस अवसर पर देश भर में लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती मनाई जाती है। प्रधानमंत्री ने लोगों से इस अवसर पर रन फॉर यूनिटी यानी एकता दौड़ का आयोजन करने और इसमें बड़ी संख्या में शामिल होने की अपील की है। प्रधानमंत्री ने कहा कि इस अवसर पर मेरा युवा भारत नामक राष्ट्रव्यापी संगठन की नींव रखी जाएगी, जो देश के युवाओं को राष्ट्र निर्माण के विभिन्न आयोजनों में अपनी सक्रिय भूमिका निभाने का अवसर देगा। देश के कोने कोने से एकत्रित की गई ये माटी, ये हजारों अमृत कलश यात्राएं अब दिल्ली पहुंच रही है। यहां दिल्ली में उस मिट्टी को एक विशाल भारत कलश में डाला जाएगा और इसी पवित्र मिट्टी से दिल्ली में अमृत वाटिका का निर्माण होगा। यह देश की राजधानी के हृदय में अमृत महोत्सव की भव्य विरासत के रूप में मौजूद रहेगी। 31 अक्टूबर को ही देश भर में पिछले 2.5 साल से चल रहे आजादी के अमृत महोत्सव का समापन होगा। प्रधानमंत्री ने मन की बात कार्यक्रम में देशवासियों से त्योहारों के मौजूदा मौसम में स्थानीय उत्पादों की खरीद कर आत्मनिर्भर भारत के स्वप्न को कार्य रूप देने में सहयोग की अपील भी की। जब भी आप पर्यटन पर जाएं, तीर्थाटन पर जाएं, तो वहां के स्थानीय कलाकारों के द्वारा बनाए गए उत्पादों को जरूर खरीदें। हर बार की तरह इस बार भी हमारे त्योहारों में हमारी प्राथमिकता हो वोकल फॉर लोकल और हम मिलकर उस सपने को पूरा करें। हमारा सपना है आत्मनिर्भर भारत। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भी आज देहरादून में मन की बात कार्यक्रम को सुना। कार्यक्रम के बाद मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री का मन की बात कार्यक्रम सभी को अपने कार्य क्षेत्र में आगे बढ़ने की प्रेरणा देता है। उन्होंने प्रदेशवासियों से त्योहारों के सीजन में स्थानीय उत्पादों को खरीदने की अपील की, ताकि वोकल फॉर लोकल के उद्देश्य को पूरा किया जा सके। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार का प्रयास है कि सभी योजनाओं का लाभ समाज के अंतिम पंक्ति के लोगों तक पहुंचे। इसके लिए विभिन्न माध्यमों से योजनाओं का प्रचार प्रसार किया जा रहा है। प्रदेश में रोजगार और स्वरोजगार को बढ़ावा देने के लिए निरंतर प्रयास किए जा रहे हैं। अल्मोड़ा में मेरी माटी मेरा देश अभियान के तहत आज नेहरू युवा केंद्र के जिला युवा अधिकारी दिवाकर भाटी के नेतृत्व में नेहरू युवा केंद्र के स्वयंसेवकों का दल दिल्ली के लिए रवाना हो गया है। नेहरू युवा केंद्र के जिला युवा अधिकारी ने बताया कि मेरी माटी मेरा देश अभियान के अंतर्गत जिले के 11 विकास खंडों से माटी से भरा कलश दिल्ली भेजा गया है। दिल्ली जाने वाले स्वयंसेवकों के दल में 22 सदस्य शामिल हैं।
मेरी माटी मेरे देश के अंतर्गत अपना कलश लेके नई दिल्ली जा रही है, जहाँ पे 30 और 31 को बहुत एक भव्य कार्यक्रम है और कार्यक्रम का समापन है। इसमें माननीय प्रधानमंत्री शिरकत करेंगे और इस देश जिले से 11 उपखंड में सभी के कलश वहाँ पे गए हैं। प्रत्येक ग्राम पंचायत से पूरे देश भर से युवा वहाँ पे आए हुए हैं, जिनको प्रधानमंत्री मोदी जी मेरा माटी मेरे देश के अंतर्गत संबोधन करेंगे। मेरा माटी मेरा देश कार्यक्रम के तहत अल्मोड़ा से 22 वॉलंटियर यहाँ से जा रहे हैं, जिसमें एक कलश यात्रा निकलेगी जहाँ हम दिल्ली जा रहे हैं और वहाँ पीएम मोदी जी आएंगे और ये कार्यक्रम का समापन करेंगे। उधर पिथौरागढ़, चंपावत और बागेश्वर जिले के युवा स्वयंसेवकों का दल भी आज कलश यात्रा में शामिल होने के लिए दिल्ली रवाना हो गए हैं। चंपावत जिले के बनबसा स्थित सेना कैंप में आगामी 1 नवंबर से अग्निवीर सेना भर्ती रैली का आयोजन किया जा रहा है। 6 दिनों तक चलने वाली अग्निवीर सेना भर्ती रैली की तैयारियां पूरी की जा रही हैं। कुमाऊं मंडल के 2 जिलों चंपावत और पिथौरागढ़ के 4355 अभ्यर्थी भर्ती रैली में हिस्सा लेंगे। इस भर्ती रैली में अग्निवीर जीडी, अग्निवीर टेक्निकल, अग्निवीर क्लर्क, एसकेटी, अग्निवीर ट्रेडमैन 10G और अग्निवीर ट्रीटमेंट 8G के लिए भर्ती की जा रही है। जिलाधिकारी नवनीत पांडे ने बताया कि भर्ती के लिए फौज के साथ समन्वय स्थापित कर व्यवस्थाएं की जा रही हैं। हमारे जो एसडीएम साहब टनकपुर के हैं वो उसके नोडल अधिकारी बनाए गए हैं और वो लगातार फौज के साथ समन्वय कर रहे हैं और जो सबसे बेहतरीन व्यवस्थाएं हो सकती है वो हम सुनिश्चित करेंगे ताकि भर्ती जो है बिल्कुल निर्विवाद और निष्पक्ष रूप से हो सके। तो माने जो प्रयास करेंगे जितना हम उनको सुविधाएं दे सकते हैं, जैसे कोई वाहन की सुविधा है या कोई रात्रि में विश्राम की सुविधा है, तो वो हम प्रयास करेंगे कि प्रशासन की ओर से उनको सुविधा प्रदान हो सके। भर्ती केंद्र पिथौरागढ़ के निदेशक कर्नल मेलगे राहुल ने बताया कि भर्ती में प्रतिदिन 1000 से 1500 अभ्यर्थी दौड़ में भाग लेंगे। उन्होंने बताया कि सेना भर्ती के दौरान 10वीं की अंक तालिका, 12वीं की अंक तालिका, मूल निवास प्रमाण पत्र, शपथ पत्र, एनसीसी प्रमाण पत्र, रिलेशन, गजट, राज्य, राष्ट्रीय खेल, अविवाहित चरित्र प्रमाण पत्रों के साथ ही पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ लाना अनिवार्य होगा। नारी शक्ति वंदन अधिनियम के अंतर्गत लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में महिलाओं के लिए 33% सीटों पर आरक्षण का प्रावधान है। प्रदेश में भाजपा महिला मोर्चा इस अधिनियम को लेकर महिलाओं को जागरूक कर रहा है, जिससे महिलाएं अधिक से अधिक संख्या में इसका लाभ ले सके। इसके तहत हल्द्वानी में नारी शक्ति वंदन अधिनियम महिला सम्मेलन का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में भाजपा की महिला कार्यकर्तियों ने अधिनियम के बारे में महिलाओं को विस्तार से जानकारी दी। साथ ही महिलाओं के उत्थान के लिए चलाई जा रही विभिन्न योजनाओं के बारे में भी बताया। धरातल में सशक्तिकरण शब्द आज तक कहा जाता था, लेकिन उससे वास्तव में धरातल में उतारने का कार्य किया। आज मन की बात में कार्यक्रम में भी देश के प्रधानमंत्री जी ने कहा कि महिलाओं का सामर्थ्य हर क्षेत्र में है। आज महिलाएं कंधे से कंधा मिला के हर जगह आगे आ रही है और देश के प्रगति में आगे हैं। इस बिल का उद्देश्य है कि भारत की राजनीति में महिलाएं बढ़ चढ़कर आगे आएं, क्योंकि हमारी बहनें आगे आएंगी तो एक बहन आगे आती है तो उसका परिवार सशक्त होता है, परिवार से समाज, समाज से देश, देश से प्रदेश, प्रदेश से विदेश। भाजपा महिला मोर्चा की नैनीताल जिला अध्यक्ष अलका जीना ने बताया कि नारी शक्ति वंदन अधिनियम से राजनीति में महिलाओं को आगे आने के अवसर मिलेंगे। जो हमारी बहनें, जो हमारी पॉलिटिक्स बहनें हैं, उनको विधायक, राज्यसभा, लोकसभा में विधायक और सांसद बनने का लाभ मिलेगा, क्योंकि हमारी बहनें को जो आरक्षण मिला है उसमें हमारे 100 में से 33% बहनें हमारे सांसद रहेंगी और विधायक रहेंगी। नई टिहरी में वन विभाग की ओर से 3 दिवसीय भागीरथी स्पोर्ट्स प्रतियोगिता का आयोजन किया जा रहा है। 3 दिनों तक चलने वाली इस प्रतियोगिता में वन विभाग की 500 से अधिक खिलाड़ी प्रतिभाग कर रहे हैं। प्रतियोगिता के पहले दिन खिलाड़ियों ने मार्च पास्ट किया और मुख्य अतिथि को सलामी दी। भागीरथी व्रत के राष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ियों ने मशाल स्थापित की। इस अवसर पर प्रमुख वन संरक्षक अनूप मलिक ने कहा कि खेलों का जीवन में काफी महत्व है। खेलकूद से शरीर स्वस्थ रहता है और स्वस्थ शरीर से ही मनुष्य अच्छा काम कर सकता है। अगर हमारे कर्मचारी स्वस्थ रहेंगे तो उनका व्यवहार जनता के प्रति अच्छा रहेगा, खुश रहेंगे वो, क्योंकि अगर शरीर स्वस्थ है तो आदमी का मन भी स्वस्थ रहता है। तो और फिर दूसरा ये है कि आपस में लोग एक दूसरे से मिलने का जो है ये समय है,
मतलब 3 दिन अनऑफिशियल इंटरेक्शन भी हो जाएगा और इसी बहाने जो है लोग एक दूसरे की जो प्रॉब्लम्स हैं वो भी शेयर करते हैं। इस अवसर पर भागीरथी व्रत के वन संरक्षक धर्म सिंह मीणा ने कहा कि हर साल अलग अलग डिवीजनों में इस तरह के आयोजन किए जाएंगे। हर साल अब जो प्रत्येक व्रत है उसमें ऐसे इवेंट ऑर्गेनाइज किए जाएंगे जिससे जो वन विभाग के कर्मचारी हैं, खिलाड़ी हैं, उनको प्रोत्साहन मिले और नेशनल और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उनको ख्याति प्राप्त हो। आप जानते ही हैं कि राजस्थान वन विभाग के कर्मचारी हैं वो हर साल पैरालंपिक्स में गोल्ड मेडल ला रहे हैं, तो उसी की तर्ज पर उत्तराखंड वन विभाग के कर्मचारियों को हम प्रोत्साहित करने के लिए कटिबद्ध है। इस क्रम में नई टेहरी में हम लोगों ने आयोजन किया है स्पोर्ट्स मीट का, 3 दिन चलेगा। स्वरोजगार को बढ़ावा देने के लिए प्रधानमंत्री विश्वकर्मा श्रम सम्मान योजना के प्रति लोगों को जागरूक किया जा रहा है। उत्तराखंड में प्रधानमंत्री विश्वकर्मा श्रम योजना के पहले चरण के लिए कुमाऊं मंडल के बागेश्वर समेत अल्मोड़ा, चंपावत और पिथौरागढ़ जिलों का चयन किया गया है। इस योजना के तहत कारीगरों को काम धंधा शुरू करने के लिए सरकार सस्ता लोन देगी। योजना में 18 पारंपरिक कार्यों के लाभार्थियों को सबसे पहले ट्रेनिंग और स्टाइपेंड का प्रावधान है। जिलाधिकारी अनुराधा पाल ने बताया कि तहसील या जिला मुख्यालय पर स्थित लघु और मध्यम उद्यम विभाग द्वारा प्रशिक्षण कार्यक्रम चलाए जाएंगे। बागेश्वर में भी इस दिशा में हम लोग बहुत पंजीकरण कराने की कोशिश कर रहे हैं कि पूरे हम लोगों ने कहा है जो हमारे यहाँ ताम्र का काम होता है वहाँ के लगभग 40-50 लोग उनका पंजीकरण, अन्य जो हमारे नाई हैं, बढ़ई हैं, कुम्हार हैं, उनका भी पंजीकरण कराने के लिए लगातार प्रयास जारी है। आप मीडिया के माध्यम से भी मैं ये अपील करूंगी कि जितने भी ऐसे व्यक्ति हैं जो भी हैं जो इस योजना का लाभ लेना चाहते हैं वो उद्योग विभाग में एक रजिस्ट्रेशन करा लें। सीडीओ कार्यालय में उद्योग विभाग में कहीं पर भी अप्रोच करेंगे, आपको पूरी प्रक्रिया बताकर हैंड होल्डिंग करके आपका पंजीकरण करा दिया जाए। बागेश्वर के उद्योग विभाग के महाप्रबंधक चंद्रमोहन ने बताया कि इस योजना का फायदा लेने के लिए लोग रजिस्ट्रेशन करवाने लगे हैं। इस योजना का पंजीकरण 18 वर्ष जिनकी आयु 18 वर्ष हो गई है उन्हीं का पंजीकरण किया जाना है। एक परिवार से एक ही सदस्य का इसमें पंजीकरण होना है तथा जिस परिवार का सदस्य किसी सरकारी सेवा में सेवारत है उस परिवार का इसमें पंजीकरण का लाभ नहीं दिया जाएगा। इसके लाभ है जिस आवेदक का इसमें चयन किया जाएगा उसको 5 दिन की ट्रेनिंग दी जाएगी और 5 दिन के अलावा उनको प्रत्येक दिन का मानदेय में 500 रुपये मिलेगा। इसमें फिर उनको एक टूल किट भी दिया जाएगा 15,000 रुपये का। वहीं इस योजना के लिए आवेदन करने वाले लोगों का कहना है कि योजना के माध्यम से गांव कस्बों में काम करने वाले कारीगरों और शिल्पकारों को सहारा मिलेगा। पीएम विश्वकर्मा योजना के बारे में हम जो गांव में लोग करते थे शिल्पकारी और टोकरी बनाना और दर्जी का काम जो भी था उसमें लोगों को आत्मबल नहीं मिलता था कुछ भी, तो सरकार की तरफ से इस योजना को चलाया जा रहा है। उसमें आत्मनिर्भर भी बनने हैं कि हम आगे कुछ कर सकते हैं और उसके लिए हर्जाना नहीं भरना पड़े कि हमारा आगे को हम और कुछ कर सकते हैं। जो परंपरागत हमारे शिल्पकार होते हैं उनको उनके पैसे ना होने के कारण या किसी कारण वो अपना उद्यम स्टार्ट नहीं कर पाते, ना वो आत्मनिर्भर बन पाते क्योंकि उनके पास जो आत्मनिर्भरता होता है उसका साधन कम है, पैसे कम हैं, जिस कारण पीएम मोदी जी ने 17 सितंबर को विश्वकर्मा दिवस के दिन विश्वकर्मा योजना का उद्घाटन किया है, जिसके अंतर्गत हम शिल्पकार हैं जो हम चीजें सीख रहे हैं आत्मनिर्भर बनने के लिए उसके तहत हम अपना कार्य खुद स्टार्ट कर सकते हैं। प्रदेश के समाचारों में बस इतना ही। चलते चलते मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा सरदार पटेल की जयंती के अवसर पर राष्ट्रव्यापी मेरा युवा भारत प्लेटफॉर्म का किया जाएगा शुभारंभ। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने देहरादून में सुना मन की बात कार्यक्रम। मेरी माटी मेरा देश अभियान के तहत अमृत कलश लेकर दिल्ली रवाना हुए अल्मोड़ा, पिथौरागढ़, चंपावत और बागेश्वर जिलों के युवा स्वयंसेवक दल। बनबसा सेना कैंप में आगामी 1 नवंबर से अग्निवीर सेना भर्ती रैली होगी शुरू। चंपावत और पिथौरागढ़ के अभ्यर्थी होंगे शामिल।
और नई टिहरी में वन विभाग की ओर से 3 दिवसीय भागीरथी स्पोर्ट्स प्रतियोगिता हुई शुरू। प्रदेश से जुड़ी अपडेट्स के लिए आप हमसे सोशल मीडिया के माध्यम से भी जुड़ सकते हैं। हमारा ट्विटर हैंडल है DDNews_देहरादून, हमारा फेसबुक पेज है DD न्यूज उत्तराखंड और हमारे यूट्यूब चैनल DD न्यूज उत्तराखंड को भी आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। नमस्कार।